गुड इवनिंग आप सभी को। मेरा नाम सुमित बनर्जी, फिर एक बार लर्निंग प्लेटफॉर्म विद सुमित के साथ मैं लेके आया हूं आज मैथ्स का क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर जो है बहुत ही आसान चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर ही वेरी इजी, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी होना ही नहीं चाहिए। और आई होप आपके स्कूल और ट्यूशन जहां पर आप पढ़ते हो, वेरेवर यू स्टडी, कोचिंग सेंटर वगैरह, वहां पर हो चुका होगा। बहुत ही आसान चैप्टर है। मैं रिवीजन से स्टार्ट करता हूं। नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम 9 में आप पढ़ चुके हो, उसी का ही बस पूरा एकदम डिटो कट कॉपी पेस्ट, बट सम ऑफ द मींस न्यू टॉपिक्स कम। ठीक है, उसको हम देख लेंगे। एचसीएफ एलसीएम तो है ही इसमें, वो आप लोग 6-5 में पढ़ चुके हो। 5 के बच्चों को भी पूछो वो बता देगा। ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम में दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। इतना पता है। रियल नंबर में क्यू क्यू डैश होता है। क्यू क्या होता है बताओ तो? क्यू होता है रेशनल नंबर। एग्जैक्टली, रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं पी बाई क्यू से। पी बाई क्यू से, यह है रेशनल नंबर का फॉर्म। इसको नहीं कर सकते इरेशनल को, ये इरेशनल है। क्यू डैश इरेशनल नंबर, क्यू रेशनल नंबर। पी और क्यू यहां पर इंटीजर है। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। पी और क्यू क्या होते हैं? हम लोग जानते हैं कोप्राइम होते हैं। क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं। उनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। आगे देखते हैं। रेशनल नंबर के दो क्लासिफिकेशन है, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर में आता है, आप लोगों को पता होगा, ये मैं बेसिक्स बता रहा हूं सब, ये सब से भी सवाल आ सकते हैं, को नहीं पता कि कहां से आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग अगर वेल प्रिपेयर्ड रहोगे तो आप दे पाओगे। आई प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, प्लस भी ही, प्लस भी ई भी लिख सकते थे। जीरो मतलब ओनली जीरो, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। और आई माइनस या फिर माइनस भी, या फिर माइनस भी, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। ये वाला आई माइनस इज नेगेटिव इंटीजर, आई प्लस पॉजिटिव इंटीजर जीरो, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो भाई बहुत आसान है, इसमें तो मतलब कुछ है ही नहीं, एकदम लल्लू टॉपिक है, लल्लू। प्रॉपर मींस जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल दो, बिना एग्जाम्पल से हम नहीं मानने वाले। 2/3 है, 4/5 है, 2/6 है कि नहीं? ये सब क्या है? 2 बता दो कि 3 से बड़ा है। 2 3 से बड़ा है, मजाक लग रहा है क्या? 2 जो है 3 से छोटा है, 4 भी 5 से छोटा है, 2 भी 6 से छोटा है। सिंपलेस्ट फॉर्म भी करोगे तो 1/3 ही आएगा, तो 1 तो 3 से छोटा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन यही होता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। अब इम्प्रॉपर कहानी बदल जाता है। यहां पर भाई डिनोमिनेटर का बॉस बन जाता है न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो उस केस में क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? अब इसी को उल्टा कर दो, 3/2, 5/4, 6/2, कई सारे एग्जांपल्स है। 6/2 तो तब भी 3 हो जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। इसको कुछ ऐसा लिखो, 6/4 लिख दो। ठीक है, 6/2 भी फ्रैक्शन था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था वो इम्प्रॉपर ही। अब देखो मिक्स्ड, मिक्स्ड जो है, लेकिन वो फिर बाद में होल नंबर हो जाता है ना। 2 को अगर आप 6 से काटो 3 हो जाएगा। 3 होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। होल और नेचुरल में बताऊंगा, आगे आऊंगा उसमें। मिक्स्ड देखो, मिक्स्ड में क्या होता है? इसको माना जाता है होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, साथ साथ मिक्स फ्रैक्शन भी है। कैसे? मैं समझाता हूं। जैसे 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 ऑब्वियसली होता है 5/2, होता है कि नहीं? 2 प्लस 1/2 5/2 होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2 होल है, 1/2 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/2 तो इम्प्रॉपर है, लेकिन मैं तो इसे टू साइड 1/2 भी तो लिख सकता हूं। इसको बोलते हैं 2 साइड 1/2, यानी 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 प्लस 1, 5/2, तो 5/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड है। ये भी मिक्स्ड है और ये ऊपर वाला इम्प्रॉपर है, तो दोनों ही हो सकता है। तो होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड मतलब मिक्स्ड होता है। समझ गए? मिक्स्ड अचार नहीं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है ना।
मिक्स्ड अचार बहुत जन पसंद करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं इरेशनल नंबर में। इमेजिनरी नंबर में क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो क्लास 11th का है टोटली। बहुत अगर मैं उसको लेके आऊंगा तो बहुत बढ़ जाएगा और टॉपिक्स आते जाएंगे। ठीक है, जरूरत पड़े तो किसी और दिन लाऊंगा, ठीक है ना, इसको अभी रहने दो। एल्जेब्रिक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में सबसे आता है एल्जेब्रिक इरेशनल नंबर, जिसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ लिया था, 8 में ही पढ़ लिया था। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रेकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना खत्म हो, नॉन रेकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होता है। एग्जाम्पल दो तभी मानेंगे। 3.12, 122, 122, 1 4 टाइम्स 2, 2 तो आ रहा है, 1 भी आ रहा है। बोलोगे रिपीट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। कैसे हो रहा है, यहाँ एक बार 1 है, यहाँ 2 बार 1 2 है, सॉरी 2, यहाँ एक बार 2 है, यहाँ 2 बार 2 है, यहाँ 3 बार 2 है, तो रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट नहीं हो रहा, टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब कि ये नॉन रेकरिंग भी है, खत्म हो रहा है, ये तो चलता जाएगा ऐसे करके। मैंने कहा ये चलता जा रहा है, तो चलता जा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो ये फॉर्म होता है किसका, इरेशनल नंबर का, ठीक है ना। सर्ड्स मतलब यही सब, √3, √5, ये सब सर्ड्स है। √4 तो नहीं होगा ना, √4 2 आ जाएगा। √4 क्या सिर्फ 2 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, ठीक है ना। ये भी प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होगा। क्यों, क्योंकि +2 भी हो सकता है, √4 -2 भी हो सकता है ना। ये आप लोगों ने 9 में ही पढ़ लिया था। सर्ड्स में √3, √5, √7 भी हो सकता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। 9 एक स्क्वायर नंबर है, तो उसका स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। दूसरा होता है ट्रांसेंडेंटल नंबर। ट्रांसेंडेंटल नंबर्स में आता है पाई, जिसका अप्रोक्स वैल्यू होता है 3.142, ऐसा समथिंग, आगे चलते जाता है, उतना नहीं देखना। वो हम लोग 22/7 मान लेते हैं उसका कैलकुलेशन करने के लिए। दूसरा होता है गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो का अप्रोक्स 1.6 होता है। यूलर नंबर्स तीसरा होता है, यूलर्स नंबर का अप्रोक्स 2.7 होता है। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत? आप लोग इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज मैं ट्राई करूंगा 1 शॉट में इसको खत्म करने का। मेरा ये बहुत बड़ा मिशन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं कोशिश भी करूंगा कि आप लोगों को कोई समझने में दिक्कत भी ना हो, और मैं इसे खत्म भी कर दूं। चलिए, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यही जब पॉजिटिव इंटीजर, यही जब पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यही जब पॉजिटिव इंटीजर 0 के साथ मिल जाता हो, तो इसे हम लोग मानते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। और सिर्फ अगर इंटीजर हो तो इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। गलती मत करना। और यहां मैंने क्या लिखा है, बताइए क्या लिखा है देवियों और सज्जनों, यहां ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, +i लिखा है। करेक्ट, +i मींस पॉजिटिव इंटीजर। क्यों लिखा है, नेगेटिव इंटीजर कभी भी होल नंबर नहीं होता, नेगेटिव इंटीजर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता। तब तो इसका वाइस वर्सा भी सही है, बिल्कुल सही है। होल नंबर भी कभी नेगेटिव इंटीजर नहीं होता, नेचुरल नंबर भी कभी नेगेटिव इंटीजर नहीं होता। चलिए, क्लियर हो गया यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? आसान चीज है। अब हम आ जाते हैं नेचुरल नंबर के भी कुछ टाइप्स में, मेरा मतलब कैटेगराइज, नेचुरल नंबर भी कुछ भागों में कैटेगराइज्ड है। एनओएस मतलब नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, नंबर्स लिख दो ब्रैकेट में, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में आता है ऑड, बचपन से पढ़े हो, 1, उसके बाद 3, 1 छोड़ने के बाद 3, मतलब 1 के बाद 2 को छोड़ने के बाद 3, 4 को छोड़ने के बाद 5, 7, यही सब ऑड नंबर्स है। इवन जो भाई 2 से डिविजिबल हो वही 2, 4, 6, 8, ये सब 2 से डिविजिबल होते हैं। इवन नंबर्स हमेशा 2 से डिविजिबल होंगे, ये आपने पढ़ा होगा। एक बताओ तो, ओनली इवन प्राइम कौन सा होता है? ये तो क्लास 1 के बच्चे को भी पूछोगे तो बता देगा, थोड़ा मैं ज्यादा बोल दिया, 2, 3 के बच्चे को पूछोगे बता देगा। क्या होता है, 2 होता है इवन प्राइम।
टू किसी से नहीं जाता, टू सिर्फ खुद से जाता है और वन से जाता है। चाहे तो देख भी सकते हो, अगर किसी से जाता है तो बताना, फिर इशू है आप लोगों का मैथ्स में। ठीक है, ऑड इवन, फिर आता है प्राइम। प्राइम वही चीज मैंने बोला जो खुद से जाता हो, जो खुद से जाता हो, जो वन से जाता हो और वन से, ठीक है ना, जो खुद से और वन से, ये हो गया प्राइम। नेक्स्ट इज द को प्राइम। को प्राइम, ठीक है, को प्राइम का वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी जन फंस जाते हैं, जैसे 3 और 5, 4 और 7। मुझे एक बात बताओ, या तो 4 इवन नंबर है तो किस चीज का को प्राइम? को प्राइम में तो दोनों प्राइम होता है ना। दिमाग से हटा दो ये सब चीजें, ये जो बताता है ना कि दोनों प्राइम होते हैं, दिमाग से हटा दो। ये भी को प्राइम है। को प्राइम मतलब कि HCF1, को प्राइम मतलब कि HCF1, यहां लिख देता हूं बड़े अक्षरों में, को प्राइम मतलब HCF1 जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, दोनों में वन तो होगा ही ना। तुम खुद देखो 3 5, 3 और 5 कोई कॉमन फैक्टर नहीं, जरूर इससे 1 इंटू हुआ होगा, तो 1 तो है ना कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ही तो HCF होता है, तो 1 तो है ना HCF, 1 तो है ना कॉमन फैक्टर। तो वही जिस को प्राइम होता है जिसका HCF 1 हो, 4 और 7 का भी HCF 1 ही होगा, ठीक है ना। 4 7 तो 4 मतलब 2 इंटू 2 7, तो 7 इंटू 1, कहीं पर कुछ कॉमन आ रहा है तो 1 ही कॉमन आएगा मोस्ट प्रोबेबली इंटू 1 करने पर। तो ये है कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है इसको, इसके रिलेटेड और भी टाइप्स है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा एक सेकेंड, यहीं पर हो जाएगा। देखो नेचुरल नंबर में एक और आता है ऑड इवन प्राइम को प्राइम, और एक आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का क्या केस है? ट्विन प्राइम होता है ऐसे प्राइम्स जिनका डिफरेंस 2 हो, जैसे 3 और 5, डिफरेंस 2, डिफरेंस 2 याद रखना, डिफरेंस होता है 2, ठीक है। 3 5 और बताओ 5 7, 5 7, 7 मीन्स थाला फॉर अ रीजन, 7 9, 7 9। चलिए, तो इन सब का डिफरेंस क्या होता है? 2। इन सब का डिफरेंस होता है 2। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर ये एक आखिरी टाइप है नेचुरल नंबर का। देखो बड़ा सा एरो खींच रहा हूं, यहां देखना, यहां है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कुछ ऐसा होता है, इसका केस ऐसा होता है कि मान लो 6, मुझे एक बात बताओ, 6 का खुद के फैक्टर को छोड़ के, ध्यान से सुनना मेरे बात को, एकदम मतलब कानों में भर लो, 6 का खुद का फैक्टर छोड़ के, खुद का फैक्टर क्या है? खुद 6, 6 खुद से डिविजिबल भी तो होगा ना, तो उसको छोड़ के, मतलब उसको नहीं लेना है। परफेक्ट नंबर ऐसा ही होता है, उसको नहीं लेना है, उसके बाकी फैक्टर्स को, 1 को भी इन्वॉल्व करना है, 1 को भी इन्वॉल्व करना है। देखना 1 इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी है, क्योंकि 3 इंटू 2 भी 6 होता है, 2 इंटू 3 भी 6 होता है, तीनों का सम जो है 6 ही होगा। यही है परफेक्ट नंबर का फंडा। सो एक्सक्लूडिंग द itself, the factors of the number sum is equal to that number. ओके, और भी एग्जांपल्स उठा लो खुद से, ठीक है, और बताना कि मैं सही बोला कि नहीं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया है। अब कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे तो आई होप आप लोग आंसर दे पाए, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, अभी तो बारिश का मौसम भी चल रहा है, थोड़ा बहुत बीच बीच में गिर जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन अभी भी है। स्टिल नाउ वी सफर फ्रॉम हीट। अब देखो, अब क्या है, मैंने कहा कोई भी टाइप का कर लोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? ये आप लोगों को बता दिया गया होगा 6 में। इसमें भी कई जन फंसते हैं, बताओ क्या होता है? -1 होता है उसमें, मतलब बड़े से छोटा जितना जाएगा, -1 इसलिए सबसे बड़ा होता है, -2 उससे छोटा होता है, -2 से छोटा -3 होता है, -3 से छोटा -4 होता है, ध्यान देना। तो -1 से बड़ा होता है -2 से, -2 बड़ा होता है -3 से, तो छोटा सबसे बड़ा होता है।
जीरो क्या होता है? जीरो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है? लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इंफिनिटी है, वो हमको नहीं पता कौन सा है ना? पता है? ठीक है। अच्छा, आपसे कोई पूछे द मीन ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स, तो क्या होगा? ये भी आसान है लेकिन फंस जाते हो। मीन क्या होता है? मीन ही है दूसरा नाम ऑफ एवरेज, एवीजी। एवरेज पता होगा क्या होता है? एवरेज भाई, एवरेज भी नहीं पता तो कुछ नहीं कह सकते, नो वर्ड्स। एवरेज मतलब, एवरेज मतलब होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, OBS डॉट, पूरा लिखना आप लोग, अगर आपको नहीं पता तो, वरना इसको स्किप भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखो, मीन ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स, इसको हाईलाइट कर लेना हमेशा जब एग्जाम में पूछे, फिर सवाल को अटेम्प्ट करना। थ्री नेचुरल नंबर्स मतलब सबसे पहला नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, तो वो लिख देना वन, वन से स्टार्ट होता है ना? तो वन सबसे पहले, फिर टू, फिर थ्री, मतलब लगातार बाई थ्री, कितना है? थ्री। थ्री प्लस टू प्लस वन होता है सिक्स, टोटल नंबर ऑफ तीन, तो इसका आंसर होगा दो। दो इज द आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीन होल नंबर बोलता तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता, फिर जीरो प्लस वन प्लस टू होता, थ्री होता, थ्री बाई थ्री क्या होता है? टोटल नंबर तो थ्री ही रहा, थ्री बाई थ्री होता है वन, तो उसका मीन और एवरेज होगा वन। द एवरेज और मीन ऑफ फर्स्ट थ्री होल नंबर का वन होगा, लेकिन इसका क्या होगा? टू होगा, तो एक ज्यादा होगा। ऐसे मत रट के जाना, फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। उसको करके देखना पड़ता है। मैथ इज ऑल अबाउट सॉल्विंग। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, नंबर लाइन में प्लॉट करना तो आपको आता है, वो मैं नहीं बता रहा या आप लोगों को सिखा नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत बेसिक्स है, वो आप लोगों को स्कूल में भी दिखा दिया होगा या फिर पता ही होगा। थोड़ा बहुत आप लोग भी सर्च कर सकते हो अगर आप भूल गए हो तो। अब देखो, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। आपको ये पता है ना, जो क्लास 9 में बताया गया था 0.3 बार, इसको पी बाई क्यू में करने में आता है ना, लेट एक्स मान के करते हैं। इसका एक ट्रिक भी होता है, वो ट्रिक जो है, वो ट्रिक जो है, वो ट्रिक, ट्रिक इज नॉट इंपॉर्टेंट, ट्रिक इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाँ कर सकते हो वैसे, लेकिन ट्रिक जो है वो आप लोग खुद लिखने का कोशिश करो, फिर अगर दिक्कत हो तो मुझे बताना। ट्रिक जो है दे देता है, ठीक है ना? थोड़ा सोचना, पहले सोचना फिर गूगल से सर्च करना, नहीं हो रहा तो मुझे पूछना। देखो, एक्स मान की जनरली करते हैं 0.3 बार, मतलब रिपीट हो रहा है। अब इसे पी बाई क्यू में करने बोला है, पी बाई क्यू में करने को बोला है, मतलब तभी रेशनल नंबर में बन गया। ये इरेशनल तो नहीं है, लेकिन इसको रेशनल करना है, मतलब पी बाई क्यू में करना है। अभी ये रेकरिंग ही हो रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ, ऐसे ही करते हैं 10x। तो ये 3 पॉइंट तो एक के बाद जाएगा, 3 बार हो जाएगा। अब ये मैं मान लेता हूं 1, ये 2, तो इसके बाद मैं 2 माइनस 1 करते हैं ना, यही सिखाया जाता था, अगर आपको याद हो तो। थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूं, जिससे ये सब चीज भूलो ना, ये भी बोर्ड में आ ही जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में शायद आया था। तो 1/3 पी बाई क्यू हुआ कि नहीं? तो देखो, ये है 9 वाला, ये वाला आपको भूलना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना? 9th का है, बेसिक्स का है। तो अब देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि सवाल कहीं से भी आ सकता है, 9, 8, 10, 11, थोड़ा बहुत टफ भी आ जाता है, ठीक है? तो ये इसको भी देख लीजिए कैसे आया हुआ, समझ में आया? पहले x को मान लिया, फिर 10 दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 2, इसको 1 माना, नीचे वाले को 2 माइनस 1 किया, तो 10x माइनस x 9x, 0.3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 रह जाएगा, तो x इक्वल टू 3/9, 9 नीचे आ गया तो 1/3। वेरी इजी, इजी पीजी लेमन क्विजी। अब इसी को अगर आप करने जाओगे तो यही आएगा बार बार, 0.3 बार 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 बार, मतलब 3 चलता जाएगा, इसलिए उसके ऊपर बार रख दिया, जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार रखा जाता है। चलिए, तो इतना क्लियर है, ठीक है? किसी के साथ आ जाए आप लोग कर लोगे, अब इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है? जिससे छूट गया हो स्क्रीनशॉट, वो लोग वीडियो को पीछे कर सकते हैं। अब देखिए,
अब हम आ जाते हैं अब हम आ जाते हैं अब हम आ जाते हैं किसमें बोलिए तो। अब हम आ जाते हैं अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी कभी ये भी आ जाता है अगर आपको ध्यान में हो कि 8/35 का डेसिमल फॉर्म बताओ। करना आता है ना, इसको सॉल्व कर लोगे, इसका डेसिमल फॉर्म में करने को बोलता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग का टास्क रहेगा। डेसीफल कर दिया हूं मैं, फल नहीं है भाई, डेसिमल है। डेसिमल फॉर्म 8/35 को कर लेना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही पूछता है। चलो ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मेन क्लास 10। यहां से शुरू हो रहा है, एचसीएफ एलसीएम से कहानी शुरू होगा। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओ भाई पता ही नहीं था। एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होगा भाई? सी तो अभी बोला कॉमन। एम क्या होगा? एम तो नहीं बताया। एल क्या होगा? यहां हाईएस्ट तो यहां लोएस्ट ही होगा। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इतना क्लियर है? एम मतलब मल्टीपल। अब ध्यान से सुनना, एलसीएम एचसीएफ आता है आप लोगों को। कैसे आता है? कैसे आता है आप लोग को एलसीएम करना? मान लो आपको बोला 25 और 35 का एलसीएम करो। 25 और 35 का एलसीएम करो। कैसे आता है? कैसे करते हो आप लोग? इसको करते हो 25 को 35 को लिखते हो, इसके अंदर रखते हो, एक साथ कर देते हो। करते हो ना एक साथ, 5 5 ज 5 7 ज, और तो नहीं जाएगा, दोनों तो किसी से नहीं जाता। 5 7 35, 35 इंटू 5 करना है आप लोग को, 175 आएगा, देख लेना, ठीक है ना। 175 हो गया एलसीएम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी जो है कुछ मैंने जहां तक सूत्रों से मुझे पता चला, बोर्ड में नया नियम आया है कि मत करो वैसे जिसे आप लोग करते आ रहे हो। क्या करते आ रहे हो? दोनों नंबर को एक साथ बिल्कुल मत करना। कर सकता है मे बी, मुझे ऐसा पता चला। एक नंबर को अलग से करोगे प्राइम फैक्टराइज, दूसरे को भी अलग से करोगे, जो मतलब वो कितने का पावर आएगा या कितने नंबर्स के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लिखोगे, उस हिसाब से आपको करना है। मैं अभी आपको दिखा देता हूं कुछ नमूने, फिर आपको कुछ टास्क दूंगा, आप लोगों को करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। गलत नहीं है आंसर, लेकिन मैं जिससे बता रहा हूं उससे करोगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, ऐसा मेरा 95% गारंटी है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बहुत ईजी है, डरना नहीं है, ठीक है ना। मैं 2-3 बात ऐसे कह दे रहा हूं जैसे आप लोगों को डर लगे, ऐसे भी क्या ही डर लगेगा, डर के आगे जीत है। चलिए, डर लगने का कोई बात ही नहीं है। अब हम आ जाते हैं एलसीएम में। अगर आपसे पूछे 36 और 108 बोल के क्वेश्चन दे दे, बोला फाइंड फर्स्ट एलसीएम देन एचसीएफ, तो आपको क्या करना है? एक आंसर शीट है, मान लो ये आंसर शीट आपको दे देता है एग्जाम के समय, इतना सा आंसर शीट दे देता है, मैं मान के चल रहा हूं। क्वेश्चन आप यहां लिख रहे हो, मैंने बीच में ले लिया, चलो ठीक है। यहां पर आप लोग करते हो अपना रफ वर्क, सही बोला, चलो ठीक है, रफ रफ बोल के लिख लेना। अब इसी रफ में करना, यहां पर मत करना, गलती मत करना, यहां पर वो लिखने का काम करना जो मैं दिखा दूंगा, यहां रफ करना। किसका रफ करना? इस 36 को पहले प्राइम फैक्टराइज करना। कैसे करोगे? जैसे करते हो, 2 से पहले चलाओ, 18 से जाएगा, फिर 2 से चलाओ, 9 से जाएगा। अब 9 क्या होता है? 3 इंटू 3 होता है। तो ये हुआ 36 का कहानी। अब देखो, अब 108 को भी इधर ही करोगे। 36 को कर रहे हो तो 108 को क्यों माफी दोगे?
इधर इसको सजा दे दो, 2 से 54, 2 से 27, और ये 3 का क्यूब होता है तो 3 9 जा 3 3 जा, ऐसे चलाते रहना है। तो ये 2 स्क्वायर 3 क्यूब। अब ध्यान से देखना, पहले मैं 36 इक्वल टू लिखूंगा, फिर 108 इक्वल टू लिखूंगा। यहां देखो 2 स्क्वायर हो रहा है, 3 स्क्वायर हो रहा है, तो इसको क्या लिखोगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, 108 को देखो कितने बार 2 है, 1 2, और कितने बार 3 है, 1 2 3, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। और एक चीज नियम बताया है कि जैसे तैसे लिखने से नहीं होगा, ध्यान से देखना, जैसे तैसे लिखने से नहीं होगा। अगर आप लोग ऐसे लिख दिए 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, गलत नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है। क्यों सही नहीं है, पावर भी अरेंज नहीं है और असेंडिंग नंबर में भी अरेंज नहीं है, छोटे से बड़ा जाएगा, बड़े से छोटा नहीं जाएगा, ठीक है ना। करते वक्त कैसे भी करो, 3 को पहले ले लो, 2 को पहले ले लो, लेकिन लिखते वक्त जो है वो निर्धारित वे में लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं इसका क्या कर रहा हूं, इसको गलत चीज को ही हटा दे रहा हूं, तो इसको याद मत करना, इसको याद करना, ठीक है, कि असेंडिंग में जाएगा। अब देखो, इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले मैं एलसीएम बताता हूं। एलसीएम जो है दोनों में देखा जाता है सबसे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर दोनों में देखा जाता है। लोएस्ट मतलब लोएस्ट नहीं देखा जाता, लोएस्ट नाम का है, लेकिन देखा जाता है हाईएस्ट पावर, उल्टा, उल्टे को ये पसंद करता है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, दोनों में ही 2 है, तो कोई टेंशन नहीं, वही लिख देंगे। और इसमें क्या है, इसमें हाईएस्ट 3 है, यहां पर, यहां तो 2 है, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 3 टू द पावर 3, ये हो गया इसका एलसीएम। सॉल्व कर लो, 4 इंटू 27 कितना होता है, 108, तो ये हो गया इसका एलसीएम। शायद ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुझे याद हो गया है तो मैं आपको दे दिया। अब देखो 2 स्क्वायर 3 क्यूब 108। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये हुआ एलसीएम। मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें तो कॉमन मिल जा रहा है, एक कभी कभी क्वेश्चन में एक कॉमन होता है, कभी कभी 3 भी होता है, कभी कभी कुछ नंबर्स कॉमन नहीं भी होते, तो उनका क्या होता है, एलसीएम अगर उसमें पूछता है क्वेश्चन में, नहीं पूछता तो अलग बात है, पूछता है तो वो नंबर्स भी इंक्लूड कर देना होता है जिसका दोनों में कॉमन नहीं हो, अलग अलग हो। कहीं इसमें मान लो 7 हुआ, इसमें 4 हुआ, तो उनको भी इंक्लूड कर लिया जाता है एलसीएम में। इज इट क्लियर, ओके। सो वैसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है। एचसीएफ, एचसीएफ देखो, एचसीएफ जो है, एचसीएफ होता है, ओहो, एचसीएफ है इसका, क्या है एचसीएफ, इसमें 2 स्क्वायर है और इसमें छोटा पावर देखा जाता है। छोटा कौन सा है, 3 स्क्वायर है कि 3 क्यूब, 3 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, 4 इंटू 9 कितना होता है 36। मल्टीप्लीकेशन सब याद कर लो, टेबल एक दिन करवाया था फिजिक्स का लेक्चर क्लास 9 में, मुझे याद नहीं कौन सा है, अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो जब कोई शीट आपको दे देता है तो रफ वर्क इधर कर लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन का काम इधर कर लेना, सॉल्व वगैरह यहां कर देना जिसको करना है, पावर्स वगैरह को यहां लिख देना, ठीक है, ओके। चलिए, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। वन शॉट है, ध्यान रखना, इसको मैं सब खत्म कर दूंगा, डोंट वरी। अब देखो, मान लो क्वेश्चन बहुत तरीके से आता है, अभी ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। इफ ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, so what is the HCF and LCM of A and B, A and B, बताओ क्या है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है कमाल का। हमें तो पता है एचसीएफ और एलसीएम में कुछ ना कुछ कॉमन होता है, एलसीएम में कॉमन होता है तो कौन सा पावर खो जाता है, बड़ा पावर, और जो नंबर्स नहीं हो उसको भी ले लिया जाता है। एचसीएम में क्या होता है, एचसीएम में बताओ क्या होता है, एचसीएम में कुछ ना हो तो 1 ले लिया जाता है, 1 से तो प्रोडक्ट हो रहा है, वो मैंने लेक्चर के एकदम शुरू में बोला था, याद होगा आप लोग को, को प्राइम जब बता रहा था। तो ध्यान देना, ए और बी का
अगर HCF बोले तो 1 हो गया, दोनों में 1 तो इंटू हो रहा होगा, ए में भी 1 इंटू हो रहा है, बी में भी 1 इंटू हो रहा है, इतना क्लियर, 1 हो गया। एलसीएम का क्या होगा, जब आपसे कभी पूछता है 4 और 3, 4 और 3 का तो कुछ एलसीएम नहीं हो रहा, ध्यान से देखना, 4 और 3 का कुछ तो आपका वो नहीं हो रहा, कॉमन फैक्टर नहीं हो रहा, तो 4 और 3 को आप क्या करते हो, एलसीएम में मल्टीप्लाई कर देते हो, ऐसे तो नहीं करते ना प्राइम फैक्टराइज, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 होता है। उसी केस में ए और बी प्राइम नंबर से, ए और बी कुछ भी हो मान लो, तो दोनों का आप प्रोडक्ट ही करोगे ना, अभी ए और बी का वैल्यू नहीं दिया है, तो ए और बी का आप क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे, ऑब्वियसली प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा ए बी, क्लियर, इसका एलसीएम हो जाएगा ए बी। चलिए समझ में आया, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक और दिखाता हूं आपको, एक और नमूना दिखाया जाए, एक और टाइप का क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। देखो द HCF of 3 and 6, the HCF of 3 and 6 expressed in the form of 2m minus 1, then find the value of m। कई सारे टाइप के क्वेश्चन बता दे रहा हूं, दिखा दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, इन सबको ऊपर एक स्टार मार्क जरूर दे दो, जरूर दे दो, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, आएगा नहीं बोलूंगा, फिर आप लोग बोलोगे आया नहीं, मेरे पास से आओगे, है ना, तो आएगा जरूरी नहीं है, लेकिन आ सकते चांसेस है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में फंसते हैं, लैंग्वेज को समझ नहीं पाते या टेंशन में गलती हो जाता है। अब देखो एचसीएफ बोला है 3 और 6 है, ये बी नहीं है, 3 और 6 को एक्सप्रेस किया गया है इन द फॉर्म ऑफ 2m माइनस 1। ध्यान देना, कुछ टर्म्स को हाईलाइट करना, एचसीएफ बोला है, 2m माइनस 1 बोला है, 3 और 6 का एचसीएफ, तो पहले एचसीएफ कर दो, 3 को तो 3 ही लिखोगे, 6 को क्या लिखते हैं हम लोग, 3 इंटू 2, तो 3 को तो 3 ही लिखते हैं, तो 3 कॉमन हो गया, ध्यान देना। एचसीएफ बोला है, एचसीएफ में कौन सा खोजा जाता है, लोएस्ट पावर, दोनों में तो सेम ही है, तो सिर्फ 3 ही लिख देंगे, तो एचसीएफ इसका क्या होगा, 3, एचसीएफ 3 होगा। बोला है इसको 2m माइनस 1 में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3m माइनस 1 भी हो सकता है, 4m माइनस 1, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, किसी रूप में तो एक्सप्रेस करेंगे, घोड़ा भैंस बैल जो भी है, जो क्वेश्चन में दिया है, घोड़ा भैंस बैल तो देगा नहीं, कुछ वैल्यू देगा, तो 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 में उसको हमने लिखा 3। अब ये माइनस 1 को मैं उधर लेके जाऊंगा, आपको मैथ्स तो आता है, जो आपको सिखाया गया था क्लास 6 से, 2m में मैथ्स क्लास 6 से नहीं, ये सब चीजें क्लास 6 से सिखाया है, मैथ तो आप लोग को एलकेजी यूकेजी से सिखाया है, झूठ मत बोलो, ठीक है ना। 2m जो है माइनस 1 उधर लेके गया तो 4 हो गया, तो m जो है अब 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में होगा, तो 4/2, सो 2 लल्लू प्रॉब्लम एकदम, मतलब वेरी इजी क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, भाई 6 के बच्चे को दे देगा तो वो भी कर देगा, अगर उसको इससे आता है। अब सभी का तो शुरू से फाउंडेशन ठीक नहीं जाता, बेस जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही गलती हो जाता है जल्दबाजी में, ठीक है ना, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम का तो एक और क्वेश्चन दूंगा, लेकिन अब एक बड़े ही जल्दी एक टॉपिक कवर कर लेते हैं हम लोग, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिनसे छूट गया वो लोग याद करके पॉज करके पीछे कर लीजिए, कोई लॉस नहीं हो जाएगा आप लोग का, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स भी बना सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पहले डेफिनेशन आपको लिखाना है जो आपके बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं लाया हूं एनसीईआरटी बुक, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, हमेशा इसको लेके बैठना, कर सकते नहीं, इसको लेके ही बैठना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप लोगों का रियल नंबर में दिया हुआ है, इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम वर्ड बाय वर्ड सेम डेफिनेशन लिखना, याद कर लो इसको क्या है, और यही तो होता भी है जनरली, थ्योरम 1.1 बोल के है, मुझे याद नहीं हुआ इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा देख के बता दे रहा हूं, लेकिन आप लोग भी याद कर लीजिए, मैं भी कर लूंगा, मैं भी स्टूडेंट ही हूं। देखिए ध्यान देना, इसके लैंग्वेज को समझना, सिर्फ याद करने के लिए नहीं, जिसे आप दूसरों को भी बता पाओगे। देखो
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर का क्या होता है केस, पता है ना? जो किसी से जाता हो, डिविजिबल हो। 4 एक क्या है, कंपोजिट है कि प्राइम? कंपोजिट है। 2 से जाता है, 4 से जाता है, 1 से जाता है ना? किसी से तो जा रहा है, सिर्फ 1 और खुद से नहीं जा रहा, वो प्राइम होता। सो एवरी कंपोजिट नंबर को NO डॉट लिखते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड, FACTORISED, फैक्टराइज्ड as a product, PRODUCT, product of OF PRIMES primes, and this factorization and this factorization this factorization and this factorization and this factorization is unique, ये यूनिक है, is unique apart from the order in which the prime factors occur, apart from the order in which prime factors in which prime factors occur, क्लियर की नहीं, क्लियर की नहीं, क्लियर की नहीं? देखो यही चीज हो रहा था अभी तक कि कोई भी चार कोई मान लो 2 इंटू 2 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है कि नहीं, 2 भी प्राइम नंबर 2 भी प्राइम नंबर। 6 को देख लो, 6 क्या है, 3 इंटू 2 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है कि नहीं? तो वही चीज है एवरी कंपोजिट नंबर। 6 तो कंपोजिट है, 4 भी कंपोजिट है, कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर। इसको ऐसे याद करना है, ठीक है? चलिए ये हुआ डेफिनेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बार बार स्क्रीनशॉट लोगे, उसको 10 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, ऐसा मेरा गारंटी है। चलिए ठीक है, ओके आगे बढ़ा जाए। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें कि पहले थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं? चलिए थोड़ा आगे बढ़ा ही लेते हैं। अब देखो, अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक की ओर। रियल नंबर से तो कोई वर्ड प्रॉब्लम है नहीं, हाँ रियल नंबर से वर्ड प्रॉब्लम है? मुझको तो नहीं लगता रियल नंबर से कोई वर्ड प्रॉब्लम होगा। रियल नंबर से वर्ड प्रॉब्लम सोचने वाला बात है। हाँ रियल नंबर से भी वर्ड प्रॉब्लम होता है। चलो देखो, रियल नंबर से भी वर्ड प्रॉब्लम होता है, ध्यान से देखना वर्ड प्रॉब्लम क्या है। वर्ड प्रॉब्लम देखो, कभी भी क्वेश्चन में दे देता है लीस्ट, ग्रेटर। हाँ मैं जैसा बता रहा हूं, मतलब मुझे जैसा अनुभव हो रहा है क्वेश्चन देख के, लीस्ट, ग्रेटर, हाँ मैक्सिमम, मिनिमम, 99.9% बताता हूं। उससे अगर जज करने जाओगे तो बच्चों का गलती होता है, स्टूडेंट्स का गलती होता है, ऐसा मेरे टीचर ने मुझे कहा। देखो मैक्सिमम मिनिमम से जज नहीं करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। क्या होगा, जैसे मेरा एक बात सुनो, मान लो आपको किसी क्वेश्चन में बोला है 12 मिनट में घंटी बज रहा है, जैसे आपके स्कूल में बजता है घंटी, आपका अभी घंटी बजाया जाता है जब आपका मार्क्स कम आता है कि नहीं? मजाक से हट के 12 मिनट में एक घंटी बजता है, मान लो पहला घंटी 12 मिनट में, अगला बज रहा है 18 मिनट में, अगला घंटी बज रहा है 18 मिनट में। बोला दोनों एक साथ कब बजेगा, दोनों एक साथ कब बजेगा? तो दोनों से ही पूछ लेते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे सैवेज रिप्लाई, एक साथ कब बजेगा? घंटी से ही पूछ लेते हैं कब बजेगा भाई, 2 घंटे एक दूसरे का दोस्त। नहीं ऐसा बात नहीं है, इसको निकाला जाता है, या तो एलसीएम या तो एचसीएफ, दो ही तरीका है। अब सोचना है कि क्या करना है, एक साथ कब बजेगा तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ना, एक 12 मिनट में बज रहा है, एक 18 मिनट, तो गिवन से तो छोटा वैल्यू होगा, ऐसा तो नहीं कि 4 मिनट बाद दोनों बजेगा। यही इसी को ही तो लग रहा है 12 मिनट, इसी को ही तो लग रहा है 18 मिनट, अब कोई बोलेगा 10 मिनट बाद बजेगा,
ऐसा हो सकता है? इसी को ही लग रहा है 12 मिनट, इसी को लग रहा है 18 मिनट, तो गिवन से क्या होगा, ज्यादा वैल्यू होगा, गिवन से वैल्यू इज ग्रेटर, इतना पक्का है। तो एलसीएम गिवन से ज्यादा वैल्यू होगा, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसका एलसीएम करते हैं 12 18। तो क्या होगा इसका, 12 को हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, इसको ऐसे नहीं लिखना है, मैंने बोला अभी आपको, 2 स्क्वायर इंटू 3, आदत खराब हो जाएगा। 18 क्या होता है, 18 होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, करेक्ट बोला, गलत है, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 9 इंटू 2 18, ठीक है। अच्छा ऐसा क्या, ये 12 ये 18। अच्छा एलसीएम में हाईएस्ट फैक्टर देखते, तो ये होगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हाईएस्ट देखा जाता है, इसमें 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो 9 इंटू 4 36 हो गया इसका एलसीएम। ऐसे नॉर्मली जैसे करते हो वैसे भी करके देखोगे तो एलसीएम इतना ही आएगा, 36 ही आएगा, 36, ठीक है। तो ये 36 मिनट में जा के बाद दोनों एक साथ बजेगा, समझ में आया? इतना तो क्लियर है, आसान चीज है, मतलब इतना आसानी से मैं कोई आपको नहीं बता पाएगा, मतलब मैं सच में बता रहा हूं। तो 12 मिनट में पहला बज रहा है, 18 मिनट में दूसरा घंटी बज रहा है, दोनों एक साथ कब बजेगा, तो एलसीएम करना है, गिवन से बड़ा ही वैल्यू होगा, एक को ही 12 मिनट लग रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, जैसे कि एक एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, मैं बस पढ़ दे रहा हूं, इसको करना कैसे है आप लोग खुद सोचिए, और मैं वैसे थोड़ा बहुत हेल्प भी कर दूंगा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड के आसपास एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया को लग रहा है 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ऐसा क्या, एक राउंड लेने में सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहा है, फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट, ऐसा है कि दोनों एक ही साथ स्टार्ट कर रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट पे स्टार्ट कर रहा है एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही समय में स्टार्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, भाई दोनों अच्छे दोस्त है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, क्या होगा, गिवन से छोटा वैल्यू होगा इसमें, एक ही को 12 मिनट लग रहा है, एक ही को 18 मिनट लग रहा है, क्या है क्वेश्चन। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, पूरा फील्ड का ड्राइव करने में 18 मिनट सोनिया को ही लग रहा है, 18 से कम क्या हो सकता है, या इसकी बात करें रवि को 12 मिनट लग रहा है, रवि मतलब 12 से कम हो सकता है क्या, नहीं, मतलब इन दोनों से तो कम नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहा है तो दोनों को तो समय ज्यादा ही लगेगा, तो इसमें भी वही एलसीएम, तो इसका तो 36 होगा, यहां पर भी 12 18 बोल के एग्जांपल लिया था मैंने, 36 मिनट होगा इसका आंसर। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, आप लोग भी देख सकते हो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो, ठीक है ना। एनसीईआरटी को थोड़ा फॉलो करिए तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है, 36 ही है इसका आंसर। अब देखो और भी कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, वर्ड प्रॉब्लम ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा ऐसा ही है, ठीक है, चलिए अब एक आखिरी एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा है कहानी कि एक एक टारपोलिन का लेंथ है, एक कलरफुल टारपोलिन है, उस वो थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, ठीक है, अभी कलरलेस है, कलरलेस उसमें कोई कलर नहीं है, मान लो वो है 20 सेंटीमीटर का, ऐसा है, एक है 20 सेंटीमीटर का, क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो रहा है, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं सोचता हूं, क्वेश्चंस कई सारे हैं, डोंट वरी, क्वेश्चंस कई सारे हैं, देखो हम्म देखो मैथ्स में किसी को आ रहा है मैथ्स में 36 स्टूडेंट्स को आ रहा है, क्या आ रहा है, 36 स्टूडेंट्स में अपियर किए
मैथ्स एग्जाम में, इंग्लिश में 40 स्टूडेंट्स की है। तो आपको बताना है कि दोनों एग्जाम किसने दिया, मतलब कितने जनों ने दोनों ही एग्जाम दिया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 है। बोला इंग्लिश में, एक सेकेंड, देखो इसके तो कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं अगर हम सोचे तो। चलो होमवर्क का ही बात करते हैं जिससे सभी डरते हैं। अगर मान लो आपका कोई दोस्त है राजू और आप हो काजू राइमिंग वर्ड्स। राजू को लग रहा है 12 मिनट होमवर्क खत्म करने में, काजू को लग रहा है 18 मिनट होमवर्क खत्म करने में, मे बी। चलो 18 को हटाओ, 21 मान लो, 21 मिनट लग रहा है, इसको लग रहा है 18 मिनट। तो बताओ, तो कितने मिनट में दोनों जो है मान लो एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही टाइप के पेन से लिख रहे हैं, स्पीड भी दोनों का एक ही है, तो दोनों को कितना मींस दोनों का एक कितना टाइम लगेगा। तो आप दोनों का एलसीएम ही करोगे है ना। तो 18 को क्या लिखते हैं, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर नहीं 2 × 3 स्क्वायर लिखते हैं है ना। मुझे याद हो गया 21, 3 × 7 लिखते हैं। तो इसमें कौन सा हाईएस्ट है, 3 स्क्वायर। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में वो भी इन्वॉल्व करते हैं जो कॉमन ना हो, 7 × 2 भी करते हैं। अब 3 नहीं करेंगे, 3 तो ले लिया ना, 3 स्क्वायर 9, 9 × 2 18, 18 × 7, 18 × 7 क्या होता है, 6 5 126। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एचसीएफ का जो है क्वेश्चंस जो है बहुत सारा आता है। ठीक है, आप लोग खुद से 10 खोजने का कोशिश करें वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना जरूरी नहीं है। तो मैं ये सब आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब आपको समझ में आ गया ना। गिवन से छोटा होगा तो क्या करना है, गिवन से छोटा नहीं होगा तो एलसीएम लेना है, बड़ा चाहिए वो पता चल जाएगा आपको, तो उस हिसाब से। इसमें गलती होता भी है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर ऐसे करोगे तो चांसेस कम है गलती का। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम हो गया, वर्ड प्रॉब्लम का कहानी समाप्त। अब एक टाइप का क्वेश्चन आता है, बोलते हैं 6⁴n। मैं बता रहा हूं ये भी एक टॉपिक रिलेटेड, ये एक टॉपिक बन जाता है ऐसे करके, एक एक क्वेश्चन एक टॉपिक बनता है। 6⁴n कैन बी एंड विथ विच नंबर, या फिर ये तो एकदम आसानी से आप लोग करते करते बता दोगे। 6⁴n टू दी पावर है ये, ठीक है ना। ये तो आराम से बता दोगे ना, आप लोग वैल्यू पुट करते जाओगे तो बता दोगे कि किससे एंड हो रहा है। यूनिट डिजिट बताना है इसमें, एंड विथ विच नंबर और टेल द यूनिट डिजिट, ये बता दोगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इज इट एंड विथ 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स, 2 और 3 से एंड हो रहा है कि नहीं, ये ऐसे सवाल आ जाता है। ठीक है, कि 6⁴n एंड विथ 2 और 3, या फिर 2 और 3 ना, 2 और 3 तो नहीं, मान लो 0 ही पूछ ले, एंड विथ 0 हो रहा है कि हो रहा है क्या। तो इसको साइक्लिसिटी नामक एक कॉन्सेप्ट से करते हैं जिसको सिलेबस से हटा दिया है। कैसे, कि n अगर नेचुरल नंबर है, n अगर नेचुरल नंबर है, ये तो पता है हम लोग को, 6⁴1 लोगे तो 6 होगा, 2 करोगे तो 36 होगा, 3 करोगे तो 216, 4 करोगे तो और आगे जाएगा, मतलब एंड में तो 6 ही आएगा ना, एंड में 6 आ रहा है तो 0 से एंड हो रहा है तो इसका होगा नो, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी बोलते इसको। और यूनिट डिजिट क्या होगा, ये एंड किससे होगा तो 6, ये भी अगर आगे तो आराम से कर दोगे। ठीक है ना, तो आसान है ये। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, कभी 2⁴n आ जाता है, कभी कुछ आता है। 2⁴n का कुछ ठीक नहीं, 2⁴1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो अलग है। मान लो 2⁵ डायरेक्ट आते हैं तो 32, 6 64, 7 128, 8 256, याद कर लियो एकदम। तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है ना, इसका कोई फिक्स नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है,
वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोग 10 से 20 सर्च कर लीजिए, एनसीईआरटी में मिल नहीं रहा मुझको, नई बुक में शायद है नहीं, कम है। एग्जाम्पलर से करिए, आर.एस. अग्रवाल से करिए, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है इसमें जो है फंसने वाले हो अगर आपने देखा नहीं तो। अगर इससे पहले कुछ भी ना देखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं, वो आप लोगों को ऐसे ही शायद पता हो इसलिए आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन आप लोग बड़े मीन्स करिए, स्टूडेंट हो, देर तक बैठते हो, देखते हो, सुनते हो और मन लगाते हो। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, जो आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है। बहुत जन इससे डरते, कोई टफ नहीं है, मैं तरीका बता देता हूं, आप लोगों को आसान लगेगा। कुछ एग्जांपल्स लेके ही बताऊंगा कैसे किया जाता है। पहले सिंगल रूट्स का क्या कहानी है। सिंगल रूट्स यानी कि रूट 3, ये भाई सिंगल होते हैं, अकेले होते हैं, एलोन होते हैं। तो रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है, मैंने कैसा कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे पता है रूट 3 इरेशनल नंबर है, लेकिन इसका भी प्रूफ आप लोग का 10 में दिया हुआ है, तो इसे प्रूफ करो कि ये इरेशनल है। तो कैसे करते हैं, अब इरेशनल प्रूफ करना है तो मान लो ये इरेशनल नहीं रैशनल है, इज अ रैशनल नंबर। क्यों माना जाता है मैं बता रहा हूं। लेट अस कंसिडर बोल के रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, इरेशनल नहीं रैशनल क्यों नंबर, क्यों माना जाता है, क्योंकि अगर रैशनल नंबर होगा तो लास्ट में देखना रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू होता है, जहां पी और क्यू क्या होता है, को प्राइम होता है, मतलब एचसीएफ 1 होता है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। देखना दोनों का कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और कॉमन फैक्टर हो गया तो एजम्पशन ही तो रॉन्ग हो जाएगा ना, तो एजम्पशन रॉन्ग यानी कि इरेशनल नंबर, ठीक है। तो वैसे करके इसे करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको मेरे लैंग्वेज से। तो रूट 3 देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी बाई क्यू, जहां पी एंड क्यू आर को प्राइम बोलते हैं पी एंड क्यू को, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्या, A और B भी मान सकते हो। अब Q को उधर लेके गए, रूट 3 का Q हो गया ये P, नहीं अभी मत करो इसको, अभी मत करो, अभी इसको क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो ये हो जाएगा 3 बाई क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, इसको लिख दो ब्रैकेट में ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा ये 3 क्यों हो गया, रूट 3 क्यों नहीं रहा, स्क्वायर किया ना, स्क्वायर जब होता है रूट और स्क्वायर ऐसे करके करते हैं तो ये तो कट जाता है ना, पता है कि नहीं आपको, 9 में ही बता दिया गया होगा। तो 3 क्यू स्क्वायर, ये क्यू अब इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो पी स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर, ये 3 क्यू स्क्वायर। अच्छा एक रूल साइड में लिख के रखो, इफ ए स्क्वायर डिविजिबल बाई ए स्क्वायर तो डिविजिबल होगा, मान लो 6 स्क्वायर, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये 36 होता है, 36 6 से डिविजिबल है कि नहीं, 36 6 से डिविजिबल है, तो a इज डिविजिबल, इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई a, देन a इज डिविजिबल बाई a, तो 6 भी 6 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं, ऐसे ही तो होता है ना, पता है कि नहीं बताओ, पता है कि नहीं बताओ, ये चीज आपको पता है कि नहीं, 6 स्क्वायर हो 6 क्यूब हो, ये सब तो 6 से जाता है कि नहीं, ये एक रूल है जिसको आपको ध्यान रखना है। या फिर ऐसे ही समझ लो कि ये ए स्क्वायर ए से ना जा रहा हो, ए स्क्वायर मान लो बी से जा रहा है, ए स्क्वायर मान लो बी नहीं 3 से जा रहा है, ए स्क्वायर 3 से जा रहा है तो ए भी तो 3 से ही जाएगा ना, ऐसा भी समझ सकते हो, दोनों एक ही चीज है, 6 स्क्वायर भी 3 से जाएगा तो 6 भी 3 से जाएगा, चलो ठीक है, इतना क्लियर है, तो आसान चीज है, इसको ध्यान रखना। तो 3 क्यू स्क्वायर, अब हेयर अच्छा यहां जगह नहीं है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसके आगे मैं बता रहा हूं, ठीक है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया है अब मेन क्लास 10, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए ठीक है। तो वहां हमने क्या लिखा, हेयर रूट 3
क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, ये √3 नहीं था, ध्यान रखना है, गलती हो गई जाएगा, डिविजिबल बाई 3, √3 क्यू स्क्वायर नहीं, 3 क्यू स्क्वायर, देन क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल ऑल्सो, अभी मत लिखो, इसमें इंप्लाइज दैट देना या फिर देन भी दे सकते हो, इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ऐसा, तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, तो Q एक फैक्टर हो गया। ठीक है, अब देखो, लेट अभी मैं P को मान लिया, वहां पर जो P था ना, P स्क्वायर बोल के, P स्क्वायर को मैं अब कुछ मान लेता हूं, तो P स्क्वायर, लेट P स्क्वायर नहीं, लेट P इक्वल टू R मान लेता हूं, R इज बेहतर, कोई A भी मान लेता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो P इक्वल टू R, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 3Q स्क्वायर तो पहले से ही था, इक्वल टू, इंप्लाइज लिखना, 3Q स्क्वायर पहले से ही था, ऊपर से मैंने इसको लिखा 3, एक सेकेंड गलती हो जाएगा, देखो इसको 3R लेना है, नॉट 3Q, ओनली 3R लेना है, जो बता रहा हूं उसको सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा, 3R ही लेना है, उसका स्क्वायर कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 9R का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर, G कर दिया मैं, इसको गलती हो जा रहा है, Q, ठीक है। अब देखो 3 से दोनों ही कटता है, तो ये लास्ट में ऐसा आ जाएगा, अब मैं इस रूल को मिटा दे रहा हूं तो मुझे जगह मिलेगा थोड़ा, देखो देखो यहां पर Q स्क्वायर इक्वल टू 3R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा ना दोनों, इसको अगर इधर लेके जाओगे तो कट जाएगा, या फिर ऐसे दोनों तरफ से 3 डिवाइड कर दो, ऐसे भी सोच सकते हो। तो अब यहां से क्या पता चलेगा, ओहो, कुछ पता चल रहा है यहां से कुछ पता चल रहा है, क्यू स्क्वायर का तो पहले से ही हो गया ना, क्यू स्क्वायर का तो हो गया, काम खत्म, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, इसको भी कुछ करना पड़ेगा, एक सेकेंड, 9R स्क्वायर, 3Q स्क्वायर, अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा ये मुझको देखना पड़ेगा, ऐसे ठीक ही है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हुआ है, ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, 3Q स्क्वायर डिविजिबल है ना, ओ, वहां पर इक्वल टू में था ना, एक जल्दबाजी में गलती हो गया, 3Q स्क्वायर ऐसे था, P स्क्वायर, अच्छा 3Q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो इक्वल टू में तो P स्क्वायर भी 3 से जनरली डिविजिबल होगा, इक्वल टू में है ना, तो इसलिए यही पर गलती हुआ था, ठीक है ना, यही सब गड़बड़ा रहा था, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, अब देखो इसी केस में यहां पर अब सब कुछ सही जा रहा है, तो हेयर 3R स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सब गलती हो गया था, ठीक है ना, तो Q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, therefore Q is also divisible by,
डिविजिबल बाय 3, ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? सो देयरफॉर ऐसे लिखना, देयरफॉर पी एंड क्यू आर डिविजिबल बाय 3 एंड पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर्स, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग ड्यू टू रॉन्ग assumption, या फिर आवर assumption इज रॉन्ग दैट √3 इज रैशनल नंबर, सो देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर। 3 लाइन लिखना है, सिंस लिखना है उसमें, पी एंड क्यू के लिए देयरफॉर मत लिखना, सिंस पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर, ठीक है, बाद में देयरफॉर लिखना। तो ऐसे करके इसको करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, वेरी इजी। इसको मैंने यहां किया है, ठीक है ना, ध्यान रखना, इसको यहां के आगे ऊपर से, ठीक है, तो बहुत ईजी है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आदत से आ जाएगा। तो अब √7 √5 का कर लोगे आई होप, तो मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है ना, √7 √5 √3 ये सब एक जैसा है, आई होप आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन और भी तरीके से आ जाता है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते बताओ, एक आखिरी मैं दिखा देता हूं, इसके बाद एक क्वेश्चन देके आज के लेक्चर का समाप्ति, आज के चैप्टर का समाप्ति मैथ का। देखो 7 + 3 √5 इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, तो हम इसे क्या करते हैं, p/q मान लेते हैं ना। ये इरेशनल नंबर है, ध्यान रखना, इसका भी आप प्रूफ मैं बता रहा हूं कैसे किया जाता है। इसको आप p/q पहले मान लोगे, जहां p एंड q आर को प्राइम, क्यू वाला नहीं लिख रहा कि q इज नॉट इक्वल टू 0, वो आप सभी को अंडरस्टूड है, पता है, उसको आप लोग लिख लेना। अब देखना, इसमें एक काम करना, 3 √5 जैसा है उसको वैसे ही रखना, मुझे इस चीज को जो है कोशिश करना है जैसा ही है वैसे ही रहने देना है, इसको कहीं पर भी इधर उधर नहीं करना है, ज्यादा परेशान नहीं करना है। जो परेशानी है उसको 7 को डालना है, तो 7 को मैं इधर लेके आऊंगा, -7 करूंगा। अब एलसीएम तो आता होगा, एलसीएम करोगे, एलसीएम मान लो किया तो यहां पर आ जाएगा Q, ये P आ जाएगा, यहां पर Q इंटू होगा फिर 7Q, 3 √5, √5 के साथ 3 इंटू 3 नीचे आ जाएगा, तो √5 इक्वल टू P - 7Q बाय 3Q इंटू हो गया। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में ज्यादातर केसेस में बोल रहा हूं मैं, यहां लिख दे रहा हूं ऊपर, ज्यादातर केसेस में √5 इरेशनल बोल दिया जाता है, मींस दे दिया जाता है कि √5 इज इरेशनल नंबर। अगर नहीं देता है तो आपको प्रूफ करना है, और वो 5 मार्क्स में आ जाता है। ये जनरली 3 मार्क्स में आता है, उसमें √5 या √3 जो भी है उसको इरेशनल बोल दिया जाता है, और अगर नहीं बोला जाता उसको प्रूफ करना हो तो उसको 5 मार्क्स में आ जाता है। तो √5 इक्वल टू P - 7Q बाय 3Q, ये हो गया क्या हो गया, ये अभी ऐसे रहने दो, अभी ध्यान से देखना, √5 अगर बोल दिया जाए, नहीं भी बोले तो प्रूफ तो कर ही दोगे, मैंने बता दिया, इज एन इरेशनल नंबर, Q डैश नंबर, एंड दिस इज व्हाट, ये इंटीजर माइनस इंटीजर हो रहा है ना, ये तो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर P - 7Q, ये भी इंटीजर है, इंटीजर इंटू इंटीजर माइनस इंटीजर माइनस इंटीजर बाय इंटीजर, ठीक है, तो ये क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है, R नंबर, रेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर, तो ये क्या हो गया, P माइनस एंड लिखना, एंड P - 7Q बाय 3Q इज अ रेशनल नंबर, ये हो गया, सिंस लिखना, देयरफॉर इरेशनल नेवर इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, कैन नॉट बी इक्वल टू, कुछ भी लिख सकते हो, रेशनल नंबर जो आपको पता है वही मैंने लिखा, उसको आप लोग लिख देना अपने लैंग्वेज में। सो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज क्या है, रॉन्ग है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग कि ये रैशनल नंबर है, तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, देयरफॉर दिस इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। देखो P/Q में लिया, उसमें माइनस कर दिया, इसको कुछ नहीं करना है, ये अगर माइनस में होता तो इसको इधर लेके जाते
और ये जैसा रहता है इस पी बाई क्यू को उधर लेके जाते हैं, समझ रहे हो ना, इसको जो है डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान चीज है, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आप लोगों के लिए हूं, बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आज का लिए बस इतना ही, एक आखिरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूं, बस एक आखिरी, उससे आपको कई हद तक आइडिया लग जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा, बाकी आप लोग खुद से घर में करना, प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, नोट्स बनाते रहना और डाउट्स भी पूछ सकते हैं आप लोग, मैं तो बोल ही रहा हूं, तो उससे क्या होगा, आप लोगों को हमेशा याद रहेगा, रिवीजन होते रहेगा, ठीक है। तो क्या है, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है मैथ्स के स्टैंडर्ड बोर्ड पेपर में आया था, तो इसमें भी फंस सकते हो, है ना, तो इस क्वेश्चन को देखना, ध्यान से सुनना, लिखना, जो भी है लिख भी सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो देखो देखना, इफ ए इक्वल टू 2 square into 3 to the power x, 2 square into 3 to the power x into है b equal to 2 square into 3 into 5, b equal to 2 square into 3 into 5, c equal to 2 square into 3 into 7, 2 square into 3 into 7, और एलसीएम दे दिया है, देन x इक्वल टू, एंड एलसीएम ए बी सी दिया है 3780, फाइंड x फाइंड करना है। मुझे एक बात बताओ, इसके ऑप्शन दिए है लेकिन मैं ऑप्शन आपको नहीं बता रहा, तो आप लोग ऑप्शन लगा के भी कर लोगे, नहीं, उतना आसान मैं आप लोगों को करने नहीं दूंगा। अब देखो इसे कैसे करना है विदाउट ऑप्शन। 3780 एलसीएम है भाई, मैं क्या कह रहा हूं, आप इसको प्राइम फैक्टराइज करो, जो एलसीएम है उसमें एलसीएम तो फैक्टराइजेशन नहीं करते हो, फिर मल्टीप्लाई करते हो सब, तो इसका फैक्टराइज करो, देखना यही सब नंबर्स आएगा, 5 7 3, तो चलो करते हैं, 3780, पहले मैं 2 से करता हूं, 1 से गया 17, 8 से 16, फिर 8 से 9 0, 2 9 से 18, 4 से 8 10 5, 5 से 5 1 से 5, 8 से 40, 9, 3 से चलो चलाते हैं, 3 6 जा 3 3 जा, फिर 3 से चलाते हैं 21, 3 7, तो 3 बार 3, 2 बार 2, 1 बार 5, 1 बार 7, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 इंटू 7, किसको लिख सकते हैं, 3780 को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2 स्क्वायर तो सभी में सेम है ना, ये देखो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ए और बी और सी में, 5 7 भी है 2 में, चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। 3 क्यूब, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में तो वैसे ही ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो बी में 3 है, सी में भी 3 है, तो हम क्या खोजते हैं, एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर, और जो नंबर्स में कॉमन नहीं भी है उसको भी लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर तो 3 और 3 तो पक्का नहीं होगा ना, क्योंकि इसके ऊपर तो जो भी है 1 ही होगा पावर, है ना, तो हाईएस्ट यही वाला होगा जिसमें x है, और एक मेरा 3 क्यूब आया है, तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, विदाउट एनी टफ कैलकुलेशन, ऑप्शन में था भी, तो 3 इज द आंसर। सो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टैंडर्ड के बोर्ड पेपर में आ गया था, इस तरीके से आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए, प्रैक्टिस करिए, सैंपल पेपर मैं आप लोगों के लिए हूं। चैप्टर आज 1 शॉट में कंप्लीट हो गया, 1 शॉट इससे पहले मैंने बनाया नहीं, आज पहली बार बनाया, आई होप आपको समझ में आया, लेंदी है लेकिन तोड़ तोड़ के देखिए तो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछना, ऐसे मैं क्वेश्चन खुद से फ्रेम नहीं कर पाता हूं, तो आप लोग खुद से वर्ड प्रॉब्लम 10 से 20 हर दिन या फिर 5 से 6 करने का प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, बाय बाय।